अब भाई चलते हैं हम 6 चैप्टर की तरफ। 6 चैप्टर में आप सभी को पूरे फॉर्मूले में रिवाइज करवाऊंगा, पूरी चीजें बताऊंगा जिससे आपकी पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो भाई देखो, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखते जाओ। वो चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मीन के अंदर टोटल 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये चारों आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। देखो मैंने बहुत अच्छे से ये ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, ये देखो अज्यूमिंग मीन मेथड। देन इसके बाद ये लास्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसके अंदर आपको ये बस याद कर लो। तो टोटल कितने बॉक्स होते हैं? 4 बॉक्स होते हैं। हमें पहला बॉक्स एंड तीसरा बॉक्स ऑलरेडी एग्जाम में दिया रहता है, मतलब क्लास हमें दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। ये हमें क्लास मार्क फाइंड करना रहेगा। क्लास मार्क फाइंड करना रहेगा मतलब मान लो यहाँ ऐसा दिया हुआ है। देखो कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना तो चीजें अपने से कर सकते हो। 10 to 20 दिया हुआ है तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। समझ में? 10 और 20 अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 10 + 20/2 ये हो गया 30। 30/2 कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। ओके, तो आप कर सकते हो इस तरह से। ये दूसरा बॉक्स आपको बनाना है। तो पहला एंड तीसरा दिया रहता है, दूसरा एंड चौथा आपको क्या करना होता है? डायरेक्ट मेथड में ड्रॉ करना होता है। FI/XI मतलब ये फ्रीक्वेंसी और ये क्लास मार्क दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है तो लास्ट वाला 15 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जितना क्लास दिया रहेगा उसका मिडल नंबर लिखो। फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई करो और ये हमारा FI/XI मिल जाएगा। इसके बाद ये सभी को प्लस करो और फ्रीक्वेंसी को प्लस करो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को देखो, समेशन ऑफ FI/XI मतलब ये वाला और उसके साथ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो, हमें जो आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा? मीन। और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मूला याद रखना, समेशन ऑफ FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI, मतलब इसका प्लस और इसका प्लस, जो आंसर आएगा दोनों को डिवाइड करो, मीन मिल जाएगा डायरेक्ट मेथड के लिए। अगर ये आया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। इसके बाद अज्यूमिंग मीन मेथड। अज्यूमिंग मीन मेथड के अंदर फिर से याद रखो कि हमें पहला वाला बॉक्स एंड देन इसके बाद हमें तीसरा वाला बॉक्स। देखो बीच में एक एक बॉक्स ऐड होता जा रहा है, बीच में एक बॉक्स ये हमें ड्रॉ करना था। अब एक और नया चीज हमें ड्रॉ करना है। एक ड्रॉ करना था, अब एक और ड्रॉ करना है। समझ में? तो हमें पहला और तीसरा बॉक्स दिया रहता है। इसके अंदर इसके पहले में टोटल कितने बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं? 4 बॉक्स। अभी में कितना ड्रॉ कर रहा है? 1 2 3 4 5 बॉक्स। तो पहला तो हमें पता है, क्लास हमें दिया रहता है। क्लास मार्क प्रदीप सर ने बताया कि इसके बीच वाला 100 to 150 के बीच वाला कितना? 125। ये हो गया हमारा क्लास मार्क। देन इसके बाद हमें जो DI फाइंड करना है, DI किस तरह से फाइंड करना है? देखो इस तरह से हमें हमारे क्लास मार्क में से जो हम अज्यूम करेंगे उसको क्या करना है? माइनस करना। क्या करना? माइनस। यहां -A कर देता हूं। अब सर ये A कहां से लेंगे? देखो ये जो आपको क्लास मार्क दिया हुआ है ना, इस क्लास मार्क के एकदम मिडल में जो भी नंबर आ रहा होगा, ये देखो इसमें मिडल में 2 नंबर आ रहा है, नीचे 2 छोड़ो ऊपर 2 छोड़ो, तो मिडल में 2 नंबर आ रहा है। या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, जिस जिस जो भी मर्जी करे। 225 भी ले सकते हो या तो 275 भी ले सकते हो। अगर मैंने यहाँ ध्यान दो, यहां मैंने कितना लिया है? यहां मैंने लिया है 225। कितना लिया है? 225। अब यहां देखो x, ये मुझे DI कैसे मिलेगा? ध्यान देना, जो तीसरा वाला बॉक्स जो मुझे अज्यूमिंग मीन मेथड में तीसरा वाला बॉक्स बनाना है वो कैसे मिलेगा? DI में से जब मैं XI - A मतलब क्लास मार्क को जब A से मैं माइनस करूंगा तो मुझे DI मिलेगा। किस तरह से करेंगे? पहला वाला मतलब ये 125 है और मैंने A एकदम मिडल में। ये सब कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे आप याद रख सकते हो भाई, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, आप समझ रहे हैं, समझाने का टाइम खत्म, आप कैसे याद रखोगे? तो ये याद रखो, 2 ऊपर का छोड़ो, नीचे का 2 छोड़ो, ऊपर का 2 छोड़ो। अगर मिडल में डायरेक्ट एक ही नंबर आ जाता तो वही ले लो, पर मिडल में अगर 2 नंबर आ रहा तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो मैंने यहां मान लो मैंने यहां ले लिया 225। तो हर नंबर को माइनस करते जाओ। 125 माइनस 225 तो कितना आ गया? 550 गया। देन 2 में से 2 0 गया। देन इसके बाद मैंने उल्टा माइनस कर दिया। ओके, हाँ तो ये माइनस ही होगा। तो ये तो हो गया हमारा -100, कि प्लस माइनस माइनस 225 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना? -100 होगा। देन अगेन 175 आया, 175 माइनस 225 आंसर कितना आएगा? -50 आएगा। देन तीसरा 225 - 225, क्योंकि ये तीसरे वाले को भी
तीसरे वाले को भी माइनस करना है, 225 माइनस 225 तो 0। देन इसके नीचे ऐसे ऐसे करके हमें क्या करना, माइनस करके ये वाला बॉक्स बनाना है। इसके बाद हमें ये वाला बॉक्स, तो जो हमारा चौथा बॉक्स है ऑलरेडी हमें दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी हमें दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दिया रहता है। तो याद रखो टोटल इसके अंदर होते हैं 5 बॉक्स। क्लास हमें दिया रहता है, क्लास मार्क मतलब मिडल निकालना है। डी कैसे निकालना, एक्स आई माइनस ए, सभी क्लास मार्क को ए के साथ एज्यूम जो हमने ए किया हुआ उसको सबके साथ क्या करना, माइनस करना है। ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैंने ये वाला नंबर लिया और सबको माइनस करते गया, 225 125 को माइनस किया, 175 को माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, इसको, और ये मेरा बॉक्स आ गया डी आई। देन एफ आई ऑलरेडी मुझे दिया रहता है। देन लास्ट वाला जो बॉक्स होता है उसके पहले दोनों बॉक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, याद रखो। तो इसके पहले दो बॉक्स कौन सा है, एफ आई डी आई, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ओके ऐसे। तो ये हो गया हमारा 200। देन इसके बाद 0, ओके ऐसे, तो ये 0, फिर ऐसे ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, सब प्लस कर सकते हो। चलो ओके, 0 0 6 1 6, देन इसके बाद 0। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सभी को प्लस कर सकते हो। अब भाई लास्ट वाला हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, समेशन एफ आई डी आई। क्योंकि देखो हमें डी डैश निकालना है, इसे समेशन किसका करेंगे, एफ आई डी आई, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ, समेशन एफ आई। इसको इसके साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियरली समझ लो, फिर हमें मिलेगा डी डैश मिलेगा, पर हमें डी डैश थोड़ी फाइंड करना, हमें फाइंड करना मीन, इसलिए मीन के लिए ए प्लस डी डैश, जो भी डी डैश की यहाँ वैल्यू मिलेगी और जो भी हमने ए लिया हुआ है उसके साथ यहाँ डिवाइड करने का, तो हमें डी मिलेगा। मान लो डिवाइड करेंगे, हमें 30 मिल गया, जैसे एग्जांपल 30 मिल गया, 30 मिला, और हमने यहाँ 225 लिया हुआ, तो 225 को प्लस कर दोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीन, किससे, अज्यूमिंग मीन मेथड। तो एक बार और समझाता हूं। पहला वाला जो बॉक्स होता है क्लास ऑलरेडी दिया रहता है, दूसरा क्लास मार्क आपको बनाना रहता है, कैसा, मिडल। देन इसका डीआई कैसे फाइंड करने का, डीआई क्लास मार्क में से जो भी अज्यूम किया हुआ है उसको क्या करना है, एक एक को माइनस करना है। फिर एफ आई ऑलरेडी आपको दिया रहता है, देन इसके लास्ट वाला एफ आई डी आई, मतलब जस्ट उसके पहले वाले का 2 का मल्टीप्लीकेशन, फिर इसको प्लस करो, दोनों को डिवाइड करो। ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हो, देखो फॉर्मूले डी आई है इसलिए डी डैश फाइंड किया, डी डैश फाइंड किया, डी डैश का क्या गया, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो डी डैश मिल गया। फिर इसको a प्लस डी डैश के साथ क्या करना है, प्लस करना है, जो भी अज्यूम किया था यहाँ उसको इस d, ये जो डिवाइड करके उसके साथ प्लस करो, हमें मिल जाएगा x डैश की वैल्यू। अब इसके बाद एक बॉक्स यहाँ और ऐड हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर। देखो पहला बॉक्स अपने को पता है, दूसरा बॉक्स भी अपने को पता है, तीसरा हम कैसे निकालते हैं ये भी पता है। अब ये चौथा वाला बॉक्स हमारे में ऐड हो गया, चौथा वाला बॉक्स क्या हो गया, ऐड हो गया। अब पांच वाले बॉक्स तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी रहती है, और छठा वाला बॉक्स जस्ट ये दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। देखो यू आई आ गया, इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे, यू डैश फाइंड करेंगे। यू आई आ गया मतलब क्या फाइंड करेंगे, यू डैश। अब क्वेश्चन है कि सर यू आई कैसे फाइंड करेंगे, दिख रहा है हमें, जो भी ये डी आई की वैल्यू आई, मान लो 150 आई है, उसको जी, ये जी मतलब इसका विड्थ ले लो, 100 to 150 कितना होता है, 50, ओके, उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। देन दूसरा ये 100 है, जी मतलब ये दोनों का विड्थ ले सकते हो, 150 to 200 कितना, अगेन 50, कितना है, 2 आएगा, -2, समझ में आ रहा है। अगेन अब ये 50 है, कितना है, 50 का ही क्लास है ना सब, तो कैंसल, कितना बचेगा, 1। देन अगेन हमारा ये देखो डी आई क्या है, 0, डी आई कितना है, 0, और 0 अपॉन 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। आगे देखो डी आई कितना है, 50, डी आई कितना है, 50, ये डी आई 50, और उसको जी के साथ क्या करना, डिवाइड, कितना, जी मतलब विड्थ ले लो। ये सभी चीजें समझा रहा हूं इस समय कि कैसे आपको याद रखना है। फिर 50 और विड्थ कितना है, 300 to 350 तक विड्थ कितना, 50 का ही, तो 50 डिवाइड बाय 50 कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से आप ये 1 2 3 4 वाला बॉक्स बना सकते हो, और पांचवा बॉक्स ऑलरेडी आपको दिया रहता है, और छठा बॉक्स ये दोनों का क्या था, मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का क्या था, मल्टीप्लीकेशन। एक चीज और मैं आप सभी को बताने वाला हूं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। फिर इसके बाद भाई यू डैश, समेशन ऑफ यू डैश, इसलिए यू आई
क्या करना, देखो समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके ये दोनों यहाँ प्लस करो, इसको भी प्लस करो, और दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, तो हमें मिलेगा यू डैश, क्या मिलेगा, यू डैश। बट ए हमने जो लिया था, इसमें जो भी एज्यूम किया था वो एज्यूम करके ए प्लस जो भी एज्यूम किया हुआ है, या एज्यूम किया 225 या 275, ओके। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि मैंने कौन सा एज्यूम किया, इसमें चेंज कर दिया मैंने, तो जो भी है ए लो, फिर से यू डैश की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, और जी मतलब विड्थ कितना है 50 का, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ए को क्या करो, प्लस करो, आपका एक्स डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई ये एग्जाम में आया ना तो 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको जो 3-4 मार्क्स का टेंशन है ना वो इससे उड़ जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूं, देखो डायरेक्ट मेथड में टोटल 4 बॉक्स, ओके, क्लास मार्क, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वाला एफ आई एक्स आई। देन इसके बाद हमारा जो अज्यूमिंग मीन मेथड है, अज्यूमिंग मीन मेथड में सबसे पहला क्लास जो ऑलरेडी दिया रहता है, क्लास मार्क मैंने बताया मिडल नंबर, फिर इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, ए जो हमने लिया था आप सभी को याद होगा, ये वाला, ये देखो डी आई एक्स आई माइनस ए, और ये चौथा वाला बॉक्स दिया है, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, एफ आई डी आई निकल जाएगा। तो इस तरह से फिर इसके बाद अगले बॉक्स में एक और ऐड हो जाएगा, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में जो ऐड हो जाएगा यू आई, मतलब टोटल 6 बॉक्स है। पहला एंड हमें ये जो 5वां दिया रहता है, पहला और 5वां दिया रहता है, और ये तो हमें निकालने आने लगा, ये भी निकालने आने लगा, और ये तो बस डिवाइड करना है, इसको क्लास विड्थ के साथ क्या करना है, डिवाइड, क्लास विड्थ मतलब क्लास के साइज के क्या करना है, डिवाइड करना है। और ये फॉर्मूले कुछ हैं जिनको आपको बाहर करना है, और बाहर क्या इसमें भी दिमाग लगा सकते हो। अब चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन के अंदर देखो लेस देन टाइप, आपने 9th स्टैंडर्ड में लेस देन टाइप और मोर देन टाइप पढ़ा ही है, आप सभी को पता है। अब देखो लेस देन टाइप में आप सभी को पता है कैसे करते हैं, 150 ऐसे रखा, देन इसके बाद ये लास्ट वाला बॉक्स किस तरह से बनाना है, 150 ऐसे ही रखा, तो 150 और 500 प्लस किया तो 650 आ गया, देन 650 और 300 प्लस किया तो 950 आ गया, 950 एंड 50 प्लस किया तो कितना आ गया, 1000 आ गया। तो इसको बोलते हैं लेस देन टाइप, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि सर मीडियन के अंदर, मीडियन जो हमारा मीडियन आया हुआ है उसको हम फाइंड किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। इसके अंदर देखो ये 2 बॉक्स दिया हुआ, तीसरा बॉक्स हमने अपने से फाइंड किया है। तीसरा बॉक्स कैसे फाइंड करने का, सबसे पहले 150 का 150 इसी तरह रख देने का, देन इसके बाद इसको इसके साथ प्लस करने का, देन इसको इसके साथ प्लस करने का, इसको इसके साथ प्लस करने का, 1000 हमारा मिल गया। और ये जो 1000 मिला है ना, ये हमारा n है, क्या है ये हमारा n, और जब n को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 500, क्या आ जाता है 500। तो जो 500 के जस्ट जो नजदीक वाला, जो 500 के जस्ट जो नजदीक वाला नंबर है ना, नजदीक वाला नंबर, पहले हम इसको रफ कर देते हैं। के जस्ट जो नजदीक वाला नंबर कौन सा है, ये देखो, ये जस्ट नजदीक, जस्ट ग्रेटर नंबर, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। कौन सा क्लास हो गया, मीडियन क्लास, ओके। उसके ऊपर वाला CF होता है, सामने वाला फ्रीक्वेंसी होता है। देखो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, और ये दोनों के क्लास में सबसे लोअर क्लास कौन सा है, ये क्लास में L, जिसको L फाइंड करेंगे, ये हो गया हमारा L। इसके सामने वाला भाई आपकी आंखों के सामने ही आपने देखा कि लाइट चला गया है, तो पर अपना जो काम है उसको पूरा ही करना है। तो भाई हमने अभी तक ये देखा कि हम कैसे किस तरह से इसको फाइंड करेंगे, ये लेस देन टाइप, इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, देन इसको इसके साथ प्लस करेंगे 150 प्लस 500, देन इसके साथ प्लस करेंगे, देन इसके साथ प्लस करेंगे, और फाइनली जो आंसर है वो n होता है। सबसे पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला के L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखो सबसे पहले ब्रैकेट, ये n तो हमें ये लास्ट वाला मिल जाता है, n/2 कर देंगे, n/2 हमने किया तो हमारा आंसर हो जाता है 500, क्या हो जाएगा 500। अब हमें क्या करना है, हमें मीडियन क्लास ढूंढना है, तो 500 के जस्ट पास वाला ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो ये 500 के जस्ट पास वाला 500 या 500 के जस्ट पास वाला नंबर, तो कौन सा 650। तो भाई ये पूरा वाला जो पार्ट है ऐसा बना देने का, वो कर देने का, हमारा क्या है ये मीडियन क्लास, क्या है ये मीडियन, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया।
मीडियन क्लास के ऊपर वाला सी एफ है, इसके इधर वाला एफ है, तो अपने को सी एफ भी मिल गया, सी एफ भी मिल गया, एफ भी मिल गया। और ये जो एच होता है, एच, ये दोनों का विड्थ, विड्थ कितना है 2, विड्थ भी मिल गया ना, मैं 2 मिल गया। देन एल मतलब लोअर क्लास, लोअर क्लास, ये एल, एल मतलब लोअर क्लास। 10 और 12 में सबसे लोअर क्लास को जो हम मीडियन क्लास बनाएंगे ना, उसी में हमारी जस्ट सब कहानी रहेगी, बस सी एफ जस्ट उसके ऊपर वाला रहता है। तो सब चीजें हमें मिल गई। यहाँ देखो हम एक एक करके सब लिख देते हैं, हमारा जो जो रिक्वायरमेंट है। एल कितना है, एल कितना है हमारा 10। देन इसके बाद एन हमने निकाल लिया, एन था हमारा 1000, और n बाय 2 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 500, क्योंकि इसी के करने के बाद ही हमारा मीडियन क्लास निकलेगा। हियर द मीडियन क्लास इज 10 to 12। देन सी ऑफ मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला तो वो हमारा रहेगा 150, और h मैंने बताया है इसका विड्थ 10 और 12 के बीच का विड्थ, ये 2। तो भाई इस तरह से करके सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करने का, ब्रैकेट को सॉल्व करने का इसके साथ मल्टीप्लाई करने का, और जो मल्टीप्लाई कर जो भी कर सकते हैं, फिर जो आंसर आएगा तो एल के साथ प्लस करने का। ये बात मेरी सुन लो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला जो भाई हमारा है वो है हमारा मोड। सो मोड के अंदर भाई देखो ये वाला बॉक्स जो दिया हुआ है, जैसे मैंने मीडियन के अंदर बोला कि हमें ये वाला एक बॉक्स एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ये वाला जो लेस देन टाइप होता है, कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया। पर मोड के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है जब तक कंटिन्यूअस क्लास ना हो। कंटिन्यूअस क्लास की तो इसके अंदर भी जरूरत है, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। देखो ये क्लास कंटिन्यूअस है, ये क्लास क्या है, कंटिन्यूअस। इनकेस अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, जैसे कि अगर मैं बुक में देखूं तो 6.2 के अंदर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर 60 to 64 है, देन नीचे 65 to 69 है, मतलब ऐसा दिया हुआ है। 62, ये कलर चेंज करता हूँ, ये ब्लैक दिख नहीं रहा इसके ऊपर। 62 64, देन नीचे क्या है 65 to 69 ऐसा दिया हो। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें मीडियन एंड मोड दोनों के लिए कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस हम कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है कंटिन्यूअस करने के लिए। तो इसके अंदर एक बॉक्स और ऐड हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस ऐड करेंगे। अब देखो 60 to 60 से कितना तक कौन सा क्लास है, 60 to 64 एंड ये 65 to 69। ओके, अब क्या करो, अगर मुझे इसको कंटिन्यूअस करना है, मुझे एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसमें कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ेगा, और वो अब मेरे लिए हो जाएगा। फिर अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो ये वाला बॉक्स सब मेरा काम करेगा। तो क्या करने का, 0.5 कम कर देने का, 59.5, और यहाँ 0.5 बढ़ा देने का, 64.5। क्लियर। फिर यहाँ फिर से 65 का क्या हो जाएगा, 0.5 कम कर दो, 64.5, यहाँ 0.5 बढ़ा दो। अब देखो कनेक्टेड हो गया कि नहीं, करेक्टेड हो गया कि नहीं। यही होता है कंटिन्यूअस क्लास। 0.5 कम कर दो, 0.5 बढ़ा दो, 0.5 कम कर दो, 0.5 बढ़ा दो। एक और क्वेश्चन है जो हमारा आई थिंक मोड के अंदर है, ओके मोड के अंदर है, इसमें है, हाँ मोड में फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर में लेस देन 5 लिखा हुआ है। लेस देन 5 लिखा हुआ तो याद रखना उसको 0 to 4.5 लेना। 0 to, क्योंकि लेस देन 5 लिखा हुआ तो लेस देन 5 क्या होगा, 0 to 4.5। क्वेश्चन नंबर 4 ये देख लेना। अब चलते हैं हम आगे। हाँ, तो इसके अंदर हमें तब तक कोई एक्स्ट्रा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है जब तक अगर हमें कंटिन्यूअस, जैसे ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है लेस देन 5, लेस देन 5 लिखा हुआ, तो मतलब इसको बॉक्स में हम कैसा बनाएंगे, 0 to हमारा कितना हो जाएगा, 4.5, 0 to 4.5, 0 to 4.5। फिर अगेन हमारा 5 to 9 जो दिया हुआ, नीचे वाला बॉक्स हमें 5 to 9, नीचे वाला जो क्लास दिया हुआ है 5 to 9 दिया हुआ है, तो 5 to 9 कितना, 4.5। और जो उसके बाद वाला है 0.5 इधर कम किया तो इधर क्या करो, 0.5 बढ़ा दो, 0.5 कम करो, 0.5 बढ़ाओ, जब कंटिन्यूअस नहीं रहे। यहाँ तो कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है। ओके, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये वाला दिया हुआ है, ये देखो ऐसा, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। क्लियर दिख रहा होगा, ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है, ये आपकी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसी के बाद हमें क्या करना है, चीजों को स्टार्ट करना है।
सो अब देखो यहाँ सबसे ज्यादा इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी 80 दिया हुआ, तो इसको हम लोग लेते हैं F1, ऊपर वाला हो जाता है F0 और इसके नीचे वाला हो जाता है F2। ओके, ये सभी चीजें मिली। देखो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, ओके Fi चाहिए, ओके 1 बोल सकते हैं, नॉट बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, जैसे जो भी अच्छा लगे। तो ये भी वैल्यू मिल गई, ये भी वैल्यू मिल गई, 2 वाली वैल्यू मिल गई, सब मिल गई। एच आप सभी को पता है कि इसका विड्थ 4 to 5 विड्थ कितना 1 है। एल मतलब लोअर क्लास, तो सब एल लोअर क्लास कितना है 4। F1 कितना है, ओके कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। F2 कितना दिया हुआ हमारा, उसके जस्ट नीचे वाला 60 दिया हुआ है। देन F0 कितना दिया हुआ 70 दिया हुआ है। ओके, और क्या सब कुछ मिल गया। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, देन इसके बाद h के साथ जो भी है मल्टीप्लीकेशन करो, जो आंसर आता है l के साथ क्या करो प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा। बस इसके अंदर याद रखो ये मोड क्लास है। कौन सा क्लास है, ये हमारा मॉडल क्लास, ये हमारा मॉडल क्लास है। और ये जो मॉडल क्लास है जो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 लो, उसके ऊपर वाले को F0 लो, नीचे वाले को F2 लो। समझ में आ रहा, और इसके अंदर और कुछ भी चीजें हमें नहीं चाहिए। और ये सबसे सिंपल होता है, ये सबसे सिंपल होता है। ऊपर वाला F0 जो जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो F1 और F2, और इस तरह से इसको पुट कर दो, ये आंसर हो जाएगा। और भाई ग्राफ वाले जितने सेक्शंस हमें दिए हुए, ग्राफ वाले बाकी सेक्शंस वो हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ आपका फिफ्थ चैप्टर एंड सिक्स चैप्टर की लगभग सभी चीजें कंप्लीट कर दी। बस ग्राफ सेक्शन की जो चीजें उसको हम जैसे ग्राफ का एक और फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ चीजें है और इस चैप्टर में जो कुछ चीजें है उसको मिला के ग्राफ का एक हम स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं। तो बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।